जय हिंद दोस्तों। अब की उसी सपने के साथ अब की बार 90 पार। तो एक बार हम एक अर्थशास्त्र का लेसन लेके आए, तीसरा पार्ट, जिसका नाम है मुद्रा और साख। क्या नाम बच्चों? मुद्रा और साख। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि मुद्रा के कौन कौन से रूप होते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे भाई साख हमारे किस काम में आती है, साख के कौन से दो रूप होते हैं। तो इन चीजों के बारे में आज बच्चों हम जानेंगे इस पाठ के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा की। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो मुद्रा, तो इससे अगर हमारे पास किसी के पास मुद्रा है तो हम कोई भी वस्तु, क्या बच्चों, कोई भी वस्तु एवं सेवा खरीद सकते हैं। कोई भी वस्तु और सेवा। भाई वस्तु का मतलब चलो प्रोडक्ट, सेवा का मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर आप कोई बस में एक जगह चढ़े दूसरी जगह उतरे तो उसने आपको क्या कोई प्रोडक्ट या वस्तु दी है क्या? नहीं, उसने आपको एक सर्विस यानी सेवा दी है। जैसे भाई मोबाइल का रिचार्ज वगैरह, या एक जगह दूसरी जगह जाना, बैंक वाले हो गए, ये सारी सेवाएं होती है, बैंकिंग से वगैरह ये चीजें। तो आज इसके अंदर हम मुद्रा और साख के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आज हम जो छोटी छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज खरीदते हैं, उस सब के अंदर हम किसका उपयोग करते हैं बच्चों? मुद्रा का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं बच्चों? मुद्रा का उपयोग करते हैं। तो मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। इसके अंदर हम दो चीजों पर गौर करेंगे। एक तो हम करेंगे वस्तु विनिमय, किसके ऊपर बच्चों? वस्तु विनिमय। और एक हम करेंगे मुद्रा विनिमय। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु विनिमय की। इसके अंदर क्या होता है कि दो व्यक्ति, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। इसके पास कोई वस्तु है और इसके पास कोई वस्तु है। अगर वो आपस में एक दूसरे को वस्तु देकर लेन देन कर रहे हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु देकर वस्तु खरीदना। क्या बच्चों? वस्तु देकर वस्तु लेना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। अगर हम बात करें मुद्रा विनिमय की तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? मुद्रा विनिमय में तो इसके अंदर मुद्रा देकर वस्तु खरीदी जाती है, यानी कोई करेंसी वगैरह मुद्रा देकर क्या खरीदी जाती है बच्चों? कोई न कोई प्रोडक्ट या वस्तु खरीदी जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मुद्रा विनिमय। तो मुद्रा विनिमय का क्या है? व्यापार के लिए क्या एक माध्यम है। क्या है बच्चों? माध्यम है। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मुद्रा है हमारे विनिमय प्रक्रिया में क्या मध्यस्थता का काम करती है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में, किसमें? तो प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। तो इसलिए तो मुद्रा को हमने क्यों चुना? क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में किसका काम कर रही है बच्चों? मध्यस्थता का। लेन देन में किसका काम कर रही है? मध्यस्थता का, बीच का काम कर रही है। इसके माध्यम से हम कोई भी वस्तु या सेवा खरीद सकते हैं। आज हम बात करेंगे खासकर आवश्यकता के दोहरे सहयोग यानी वस्तु विनिमय। किसके अकॉर्डिंग बच्चों? वस्तु विनिमय के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे। तो देखिए, आवश्यकता का दोहरा सहयोग क्या होता है इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब हम वस्तु विनिमय प्राचीन काल में लगभग आज तक भी मान ले तो लगभग वस्तु विनिमय जैसे व्यापार होते थे, जिसके अंदर क्या होता था कि वस्तु देकर क्या वस्तु को खरीदी जाती थी। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? वस्तु विनिमय के अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। इसके पास है पेंसिल, इसके पास है कोई है पेन। इसको अपनी पेंसिल देकर, क्या देकर बच्चों? पेंसिल देकर अगर रबड़ खरीदना है, क्या खरीदना है बच्चों? रबड़। क्या इन दोनों का, ए और बी का लेन देन हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? पेंसिल।
और इसको क्या चाहिए, रबड़। इसके पास क्या है, पेन, लेकिन इसको क्या चाहिए, पेंसिल। लेकिन इसकी तो इसको पेंसिल मिल जाएगी, लेकिन इसको रबड़ नहीं मिल पाएगा। तो क्या दोनों पक्षों में आपस में सहमति हो पा रही है, नहीं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। तो बच्चों देखो क्या बना आवश्यकता का दोहरा संयोग, वस्तु विनिमय के समय दोनों करो उसको, दोनों पक्षों में लेन देन पर सहमति हो जाए। क्या हो जाए, सहमति होना ही आवश्यकता का दोहरा संयोग कहलाता है। तो बच्चों इसके अंदर क्या देखें कि वस्तु विनिमय के समय, यानी हम वस्तु विनिमय अगर कर रहे हैं बच्चों, तो इसके अंदर तो दोनों पक्ष कौन कौन सा, एक तो खरीदने वाला और एक देने वाला, बेचने वाला। तो दोनों पक्षों में लेन देन पर क्या हो जाए, सहमति। उसी को हम क्या कहते हैं, आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं बच्चों। इसी को क्या कहते हैं, आवश्यकता का दोहरा संयोग। तो आज हमने क्या पढ़ा कि मुद्रा विनिमय के अंदर क्या होता है कि हम मुद्रा देकर कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं और इससे हम कोई भी सेवा खरीद सकते हैं। जबकि भाई वस्तु विनिमय में क्या होता है, वस्तु देकर वस्तु खरीदी जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, वस्तु विनिमय के अंदर एक व्यक्ति को एक ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ता है जिससे दोनों के मध्य में क्या हो जाए, आपस में लेन देन पे सहमति हो जाए, तभी ये वस्तु विनिमय पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो वस्तु विनिमय के लिए क्या होना जरूरी है, आवश्यकता का दोहरा संयोग। परंतु जैसे हमारे पास सामने मुद्रा आई, तो मुद्रा ने क्या किया, वस्तु आवश्यकता के दोहरे संयोग को समाप्त कर दिया। कैसे, अगर आपके पास कोई भी मुद्रा है तो अब आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी वस्तु या सेवा क्या खरीद सकते हो। इस प्रकार से मुद्रा ने आवश्यकता के दोहरे संयोग को क्या कर दिया बच्चों, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया। इसी की तुलना में हम पढ़ेंगे आज कि मुद्रा के रूप। क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्या जानेंगे, मुद्रा के रूप। मुद्रा के रूप, हम इसके दो रूप पढ़ेंगे बच्चों। कौन से, एक तो प्राचीन मुद्रा और एक बच्चों आधुनिक मुद्रा। अगर हम बात करें प्राचीन मुद्रा की, तो प्राचीन मुद्रा के अंदर अगर पुराने समय में हम व्यापार करते थे तो हम अनाज को भी मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय के अंदर हम उपयोग करते थे। तो इसके अंदर हम अनाज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, अनाज। इसके अलावा हम पशुओं से भी क्या कर सकते थे, लेन देन। तो इसके अंदर हम पशु भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना चांदी, ये चीजें, और जो कोड़ी जो पत्थर होते हैं उनका भी इसके अंदर हम क्या कर सकते थे, उपयोग कर सकते थे प्राचीन मुद्राओं के अंदर। तो अनाज हो गया, पशु हो गया, बहुमूल्य अपने जो धातु हो गई वो होती है, तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर। सोना चांदी तांबा बहुमूल्य धातु है, जिसके अंदर क्या आ जाएगी, सोना चांदी तांबा। तो इन चीजों का, और धीरे धीरे इसके बाद क्या हुआ बच्चों, सिक्कों का चलन। अब हम बात, तो ये प्राचीन मुद्रा कौन कौन सी है, अनाज, पशु, बहुमूल्य धातुएं जिसके अंदर सोना चांदी और तांबा। अगर हम बात करें
तो इन दो को तो हम उपयोग भी कर सकते थे, और इसका मुद्रा के रूप में भी और आवश्यकता के रूप में भी। अब हम बात करें आधुनिक मुद्रा, तो इसके अंदर आएगा एक सिक्के। क्या आएगा बच्चों? सिक्के। दूसरा आएगा सिक्के, यहां कर दो करेंसी। इसके अलावा कागजी नोट, चेक, तो बच्चों अगर हम बात करें इसके अंदर तो जो चेक भी एक क्या है? मुद्रा का रूप है। सपोज करो आपको किसी को 10,000 रुपए देने, और अगर आपके पास अगर रुपए नहीं है जेब में, अगर आपके पास चेक है, तो आप उसको क्या मुद्रा के रूप में किसको बच्चों? चेक को भी क्या कर सकते हो? आप उसको दे सकते हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चेक भी क्या एक मुद्रा का रूप है। तो इसे अगर हमने बात करें तो हमने इसको चुना है, किसको? मुद्रा को। इससे क्या हुआ है? आवश्यकता का दोहरा सहयोग समाप्त हुआ। अगर हम बात करें भारत के अंदर मुद्रा जारी कौन करता है, तो मुद्रा जारी अपने यहां करती है बच्चों आरबीआई। कौन करती है? आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो गया बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक व केंद्र सरकार। तो अपने यहां मुद्रा जारी कौन करता है? एक तो आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। और कौन करती है? केंद्र सरकार। इसके अंदर एक नोट रखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार केवल एक का नोट या सिक्के जारी करती है, उससे जो बड़े नोट है से वो जो भी है तो सिक्के वगैरह वो कौन करता है? आरबीआई। लेकिन आपको याद रखना है कि मुद्रा जारी कौन करता है, खुद कौन बनाता है अपने यहाँ मुद्रा? तो आरबीआई या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। और ध्यान रखना, मुद्रा सभी को स्वीकार्य है। क्या है बच्चों? स्वीकार्य है। कोई इसको क्या मना नहीं कर सकता। तो क्यों? क्योंकि इसे किसी देश की सरकार ने, किसने बच्चों? सरकार ने इसको क्या दी है? वैधता दी है। क्या दी है बच्चों? वैधता, यानी मान्यता दी है। इसे किसी देश की सरकार ने बनाया, इसको किया है। तो बच्चों आज का अपना जो क्लास है, आशा करता हूं अच्छे समझ आई होगी। तो बच्चों मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ते हमेशा पांवों के नीचे होते हैं, इसलिए हमें हमेशा ऊंचाई देखकर उड़ान को नहीं रोक देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।